कर्मवीर सत्यदेव सिंह की 7वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम के दूसरे दिन गांधीपुरम बोरसिया फदनपुर गाजीपुर के सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक कर्मवीर सत्यदेव सिंह की 7वीं पुण्यतिथि हर वर्ष की भांति इस साल भी उच्च स्तर पर शानदार तरीके से मनाया गया। बता दें कि एक दिन पूर्व 27 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय संगोष्ठी लोकतांत्रिक समाज के विकास में शिक्षा व्यवस्था के सरोकार विषय पर तथा सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल का पहला वार्षिक उत्सव उदयांचल 2024 का शानदार उद्घाटन किया गया। वार्षिक उत्सव उदयांचल 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुजीत कुमार गुप्त रहे तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमल नयन पांडे जी रहे। कार्यक्रम में देश तथा देश से बाहर विदेशों से भी आए प्रबुद्ध प्रोफेसर, विद्वानगण तथा बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी वार्षिक उत्सव के रंगारंग कार्यक्रम का साक्षी बने। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन का कार्य कर्मवीर सत्यदेव सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर उसको पुष्पांजलि प्रदान करने के बाद किया गया। 28 दिसंबर को 7वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम की अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह रही। मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में तिब्बत साहित्य मंच वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी जी भी थे। सौभाग्य मिला था जहां मुझे ये पता चला कि पुराने समय में जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो मुझे रावण की कहानी का पता चला। रावण का असली नाम वरुण ब्रह्मचारी था और उसके राज्याभिषेक के लिए नैमिसारण से ऋषि बुलाए गए थे और ऋषि लोग ये बताते थे कि किसको राजा बनना चाहिए और किसको राजा नहीं बनना चाहिए। आगे की हम सब कहानी जानते हैं कि रावण ने क्या किया और क्यों प्रभु श्री राम को इस धरा पे अवतरित होना पड़ा और रावण का नाश करना पड़ा। तो शिक्षा का महत्व राजा चुनने में प्राचीन काल से रहा है, आदि काल से रहा है। आज हमारा समाज, हमारा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति की, हर नागरिक की शिक्षा और चरित्र का होना अत्यधिक आवश्यक है। गाजीपुर जनपद में मेरे पूज्य पिता कर्मवीर सत्यदेव सिंह विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने महसूस किया कि समाज, गांव और देश का भला अगर कोई ताकत कर सकती है तो वो शिक्षा है। आजादी के बाद 1950 में उन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना अपनी जन्मभूमि सागापाली में किया, जो उस इलाके का और गाजीपुर जनपद के जो प्रथम 10 कॉलेजेस होंगे इंटरमीडिएट कॉलेज, उसमें श्री गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज है। बाद में उसी के संस्थापक प्रिंसिपल के रूप में उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पूरा जीवन प्रभावित रहा। 1991 में रिटायर होने के बाद हम लोग अभी पढ़ाई में थे, अभी मैं पीएचडी का छात्र था, बड़े भाई भी पढ़ाई में थे, कोई नौकरी में नहीं था। लेकिन जब हम दोनों लोग प्रोफेसर हो गए और जिम्मेदारियों से उन्मुक्त हुए तो उन्होंने परिवार में एक संरचना की बात की कि उच्च शिक्षा के माध्यम से कोई भी कॉलेजेस, पीजी कॉलेज के अलावा, मऊ के डिग्री कॉलेज के अलावा, बलिया के अलावा, रसड़ा के अलावा, सरकार के कॉलेजों के अलावा कोई कॉलेज प्राइवेट कॉलेज नहीं था। आप अध्ययन करेंगे सन 2000 के पहले तो सागापाली के 40-45 किलोमीटर के एरिया में कोई बेटी, उसी बेटी का पढ़ाई हो पाती थी पीजी कॉलेज में, जिसके माता पिता वकील मास्टर होकर के गाजीपुर में घर बनाए थे। आज से 25 साल पहले बेटियां पढ़ती नहीं थी। लेकिन पिताजी ने 2000 में डिग्री कॉलेज की स्थापना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर अपने पूज्य गुरु को श्रद्धांजलि भी दिया और एक कॉलेज की स्थापना किया, जो आज बीए, बीएससी, एमए, बीएड, बीपीएड और बीटीसी के एक अच्छे कॉलेज के रूप में, पुराने कॉलेज के रूप में 25 साल से वहां के जनमानस में खास करके बेटियों के लिए सबसे प्रिय संस्थान है, जो समाज का भला कर रहा है। थोड़ी ताकत बढ़ी हम सबकी, दोनों भाइयों की भी बढ़ी। तो इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए गाजीपुर जनपद में कोई संस्थान नहीं था, प्राविधिक शिक्षा का पॉलिटेक्निक कॉलेज। उन्होंने उसे सोचा, हम दोनों भाइयों ने सोचा कि पिताजी के नाम पर ही इन संस्थानों की रचना होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों भाइयों के जो गुरु थे वो मेरे पिता थे। पिता तो थे ही, गुरु भी थे, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया पढ़ाया उसी को लेकर के हम आपका प्रणाम करते हैं, चाहे आपको बुलाते हैं। और उन्होंने कहा, इस बात की आपत्ति की कि नहीं, हमारे नाम पर नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी जो चेतना थी उसने अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि दी, चाहे गांधी को थी, चाहे लोहिया की, लेकिन हम लोग पिताजी के नाम पर करेंगे,
यहाँ पर 2010 में सत्यदेव पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, उसके बाद डिग्री कॉलेज सत्यदेव डिग्री कॉलेज बना। सत्यदेव कॉलेज में इस समय बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ ही बीटीसी, बीएड और इस वर्ष एलएलबी का एक संस्थान सत्यदेव लॉ कॉलेज के नाम पर आपके साथ ही बनकर के वो तैयार है। मान्यता उसकी आ गई है। मैंने पहला सत्र इस साल लॉ का भी हम शुरू कर लिए हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम का प्रयास हो रहा है, आ जाएगा। तो कोविड काल में हमने महसूस किया था कि बेटियां नर्स के रूप में डॉक्टरों से ज्यादा उपयोगी हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि नर्स की भूमिका डॉक्टर से बड़ी हो जाती है। विपत्ति के समय में हम लोगों ने महसूस किया, खास करके जिन झोला छाप डॉक्टरों का हम विरोध कर रहे थे, वही झोला छाप डॉक्टर भारत की इस विपत्ति के में रक्षक बनकर के सामने खड़े हो गए। बड़े बड़े डॉक्टर एमबीबीएस, एमडी, एमएस जब हम लोगों के साथ खड़े नहीं होते थे, और सत्यदेव कॉलेज तक केंद्र भी बना था कोविड का, तो हम लोग उस समय डीएम को, गाजीपुर के जिलाधिकारी को, बलिया के जिलाधिकारी को आर्थिक रूप से भी मदद किए, मास्क बंटवाए, सैनिटाइजेशन करवाए, या जो कुछ भी हमारे संस्थान से ट्रस्ट से बन पड़ा किए। राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में भी सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ट्रस्टों के द्वारा जो भी बन सका भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित किया गया। हमें इस बात की खुशी है कि यह परिवार, सत्यदेव परिवार आज बढ़ा है। आप सबकी शुभकामनाओं से और समाज का भरोसा बढ़ा है। हम खुद भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन उम्मीदों को, सपनों को लेकर के एक अभिभावक अपने बेटों के साथ देखता है, उसे मेरे पिता पूरा करना चाहते तो सपने निश्चित अधूरे हैं। अभी भी बेरोजगारी, भी लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो हम और हमारे बड़े भाई दोनों मिल करके इस काम को, जो कुछ भी हो सकेगा गाजीपुर जनपद में एक नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मजबूत शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। पूज्य पिता के नाम पर 2 दिन सेमिनार, संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बहुत सारे राजनीतिज्ञ, अतिथि, मंत्री, साधु, महात्मा, विभिन्न वर्गों के लोग, कोल भील सहित परिवारों के लोग, निःशक्त जन, बहुत तरह के लोग आए। उनका आशीर्वाद मिला। जो कुछ भी हमारे ट्रस्ट से बन पड़ा उसको बनाने की हम सब ने कोशिश की। हमें यह विश्वास है कि आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबकी शुभकामनाओं से गाजीपुर जनपद में एक बेहतरीन शिक्षा का विकल्प सत्यदेव कॉलेज रहेगा।